गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का दूसरा जो पाठ है बिल्ली का बिलगुंडा, इस पाठ का तीसरा भाग देखेंगे। देखो पेज नंबर 5। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अमरू को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अमरू सिर्फ क्या कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, अपनी ही धुन में था। उसके पीछे से कुछ आदमी, कुछ इंसान आ रहे थे। उन्होंने मुझे क्या बताया, सारा मामला मतलब जो भी हकीकत हुई थी वह सब उन लोगों ने मुझे बता दी। बात यह हुई कि अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा बोरी अंदर से हिल रही है। बात यह हुई थी, यह प्रसंग हुआ था। कौन सा हुआ था कि अमरू सिर्फ कंधे पर एक बोरी लटकाए हुए जा रहा था और उस बोरी में क्या था, बिल्ली थी। और बिल्ली ने अपने हाथ पैर क्या कर लिए होंगे, हिलाए होंगे। इसलिए बोरी में से कुछ हिलने की डुलने की वहाँ पर लोगों को बोरी के अंदर में से कुछ हिलता हुआ नज़र आया और लोगों ने क्या समझा कि ज़रूर ये कोई बच्चा चुराने वाला ही होगा और बोरी में किसी का बच्चा ही होगा। तो आदमी क्या हो गए, दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए, मतलब उसका क्या करने लगे, पाठलाग करने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। अल्पभाषी मतलब बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान न होने वाला। कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। मस्खरा मतलब किसी के सामने जल्दी न बोलने वाला। वह सिर्फ चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी उसके पीछे आसपास इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। तो उन 50 आदमियों में से क्या हो गया, एक आदमी चिल्लाया और उसने क्या कहा कि इसे घेर लो मतलब चारों तरफ से पकड़ लो। यह उस गिरोह मतलब टोली, बच्चे चुराने वाली जो टोली होती है, उन टोलियों में से यह एक आदमी लगता है। और उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। लपक कर मतलब जल्दी से वह एक आदमी कहाँ गया, थाने में गया, पुलिस थाने में गया। और थानेदार मतलब इंस्पेक्टर और एक सिपाही को वो उसने बुला कर लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुआ बोला। उत्साही दर्शक मतलब जोश में आकर एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने कुर्ते की बाहें ऊपर कर ली और कहा कि दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दे। तो उसने क्या किया, थोड़ी ज़्यादा अक्ल चलाई और इंस्पेक्टर के सामने या उस थानेदार के सामने उसने अपनी थोड़ी ज़्यादा अक्ल चलाई और उस थानेदार के आगे चलने की कोशिश की। और थानेदार को कहने लगा, आप सिर्फ इसे ले जाओगे और ले जाने पर सिर्फ क्या कर दोगे, अपने हवालात में रख दोगे और इससे पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत मतलब हम इसे ज़ोर ज़ोर से पहले मारेंगे, इसकी धुलाई करेंगे। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। गजब नहीं है मतलब ये आश्चर्य की बात है। किसी मोहल्ले से दिन में बच्चे उठा लिए जाते हैं। 2 दिन पहले ही मतलब 2 ही दिन हुए हैं कि पास वाली गली से क्या हो गया है, एक
बच्चा गुम हो गया है, गायब हो गया है। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले आप बाद में पुलिस थाने जब इसे लेकर जाएंगे तो इसके साथ जो भी करेंगे सो करेंगे, पर सबसे पहले हम इसकी क्या कर देंगे, पिटाई कर देंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। दसियों ने मतलब 10 लोगों ने इसका क्या किया, समर्थन किया, और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। दिल्ली में उन सनसनी फैली हुई थी, मतलब ये अफवाह या यह बात बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। नगर के सभी भागों में से, नगर मतलब उस दिल्ली शहर में से सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबर दिन ब दिन आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह भी छपा था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए हैं। इस प्रकार का प्रसंग भी कई बार हुआ है कि बोरियों में जमुना नदी के किनारे कुछ लोग बच्चे पकड़ने वाले वहाँ पर दिखाई दिए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते हैं। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका है, और ऐसी परिस्थिति में, इस हालात में क्या हो गया है, बच्चों का बाहर आना, घर से बाहर चला जाना, मतलब खेलने के लिए बच्चे बाहर पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार या स्कूल जाने के लिए बाहर पड़ते हैं, तो बच्चों का दिन ब दिन घर से बाहर निकलना क्या हो गया है, बंद हो चुका है। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके हैं, मतलब बहुत सारे सलाह मशवरे हो चुके हैं। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी है, मतलब इस मामले को सुलझाने के लिए सभी नागरिक क्या लेते हैं, दिलचस्पी होना मतलब उन्हें बहुत ही रुचि है इस मामले को, वह दिल से सुलझाना चाहते हैं। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। आश्चर्य मतलब नवल इस बात का था कि लोगों ने अमरू पर संदेह तो किया, मतलब शक तो किया, बल्कि इस बात का उन्हें अभी तक क्या इस बात का था, बल्कि आश्चर्य किस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। सनसनी मतलब तनाव की, मतलब क्रोध और आवेश की वातावरण में कमी नहीं थी, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे लोग चुरा कर, उनकी टोलियां हैं और वह क्या कर रहे हैं, बच्चे चुराए जा ही रहे हैं दिन ब दिन। इसलिए लोगों में क्रोध का वातावरण या आवेश का वातावरण निर्माण हो गया है। थैंक यू।